इस सर्ग में वाल्मीकि श्री राम के असंख्य गुणों का वर्णन करते हैं। दशरथ अपनी सारी प्रजा की सहमति से राम का राजतिलक करना चाहते हैं। इस अंत को ध्यान में रखते हुए वह अपने राज्य के सभी शहरों और गांवों से विभिन्न नागरिकों, महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित करता है। गच्छता मातुलकुलम भारतेन तदानघ शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीता प्रियन पुरस्कृता। हमारी व्यक्तिगत मान्यताएं चाहे जो भी हों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रामायण इस सभ्यता की आधारभूत कथाओं में से एक रही है। राम 7000 से अधिक वर्षों से लाखों लोगों के जीवन का आधार रहे हैं। यह देखना महत्वपूर्ण है कि वे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं। उन पर किसी भी धर्म का दावा नहीं किया जा सकता। नई कहानी में ऐसा कोई बिंदु है जहां राम ने कभी खुद को हिंदू घोषित किया हो। यदि राम इस देश के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे स्थिरता, संतुलन, शांति, सत्य, धार्मिकता, करुणा और न्याय के अवतार हैं। हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि उनमें एक महान सभ्यता के निर्माण के लिए आवश्यक गुण हैं। यदि महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रामराज्य रूपक का सहारा लिया, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि यह महान संस्थापक मिथक हमारे डीएनए का हिस्सा है, जो हमारे सामूहिक मानस में गहराई से समाया हुआ है। ऐसी कहानी को छेड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, आधुनिक मन आश्चर्यचकित हो सकता है कि हम राम का सम्मान क्यों करते हैं। आखिरकार वे एक सफलता की कहानी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वास्तव में उनका जीवन एक क्रमिक आपदा है। बहुत कम लोग एक ही जीवन काल में इतने सारे दुर्भाग्य से गुजरे हैं। हालांकि वह राज सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी है, लेकिन वह अपना राज्य खो देता है और उसे जंगल में निर्वासित कर दिया जाता है। वहाँ वह अपनी पत्नी को खो देता है, उसे वापस पाने के लिए युद्ध लड़ता है। इस प्रक्रिया में पूरे देश को जला देता है, उसे वापस लाता है, अपने लोगों से आलोचना और प्रतिशोध का सामना करता है और उसे एक बार फिर निर्वासित कर देता है। और भी दुर्भाग्यपूर्ण, उसकी प्रिय रानी को दुखद रूप से जंगल में अपने बच्चों को जन्म देना पड़ता है। विडंबना यह है कि राम अपने बच्चों से लड़ता है, इस बात से अनजान कि वे कौन है। और अंततः सीता, वह एकमात्र महिला जिसे उसने कभी प्यार किया था, जंगल में मर जाती है। स्पष्ट रूप से यह एक दुहक की कहानी है और उस आदमी का जीवन एक बहुत बड़ी विफलता है। लेकिन अगर हम उसका सम्मान करते हैं, तो यह उसके जीवन जीने के तरीके के कारण है, जिस शालीनता, गरिमा, साहस और धैर्य के साथ उसने अपनी असफलताओं को संभाला। आज आधुनिक दृष्टिकोण अपनाकर इस कहानी की आलोचना करना संभव है। हम सीता के साथ राम के व्यवहार को महिलाओं के प्रति अनुचित मान सकते हैं, या वानरों के चित्रण को अपमानजनक और जातीय रूप से प्रेरित मान सकते हैं। वास्तव में हमारे अतीत से किसी भी व्यक्ति को चुनना और उसका विश्लेषण करना आसान है। चाहे वह कृष्ण हो, ईसा मसीह हो या बुद्ध, उन्हें समकालीन दृष्टिकोण से परखना और उन्हें किसी न किसी तरह से अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण पाना आसान है। लेकिन इससे पहले कि हम इन व्यक्तियों को सरल निर्णयों के साथ खारिज कर दें, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मानवता को अपने प्रतीकों की आवश्यकता है। इन व्यक्तियों ने अपनी सभी अपूर्णताओं के बावजूद सदियों से उस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा किया है। आइए देखें कि राम को इतना असाधारण क्या बनाता है। कई हजार साल पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में शासक केवल विजेता थे, अक्सर बर्बर से कम नहीं, राम ने मानवता, त्याग और न्याय की एक अनुकरणीय भावना दिखाई। उन्हें इसलिए सम्मानित नहीं किया जाता क्योंकि वे बाहरी दुनिया के विजेता हैं, वे आंतरिक जीवन के विजेता हैं क्योंकि वे विपत्ति से अडिग हैं। रावण को मारने के बाद भी वे घमंड नहीं करते, वे गिरे हुए नायक के शरीर में आते हैं और अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए पश्चाताप करते हैं। अपने जीवन की सभी चुनौतियों के बावजूद वे कभी अपना संतुलन नहीं खोते, कभी कटु या प्रतिशोधी नहीं बनते। वह छलकपट या राजनीति से दूर रहते हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करने के प्रति सतर्क रहते हैं। वे एक संभावी व्यक्ति हैं, वे एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ईमानदारी और आत्मबलिदान का जीवन जीते हैं, अपनी प्रजा की खातिर अपनी खुशी का त्याग करने को तैयार रहते हैं। सबसे बढ़कर एक ऐसी संस्कृति में जो मुक्ति या स्वतंत्रता को महत्व देती है, वे नकारात्मकता, स्वार्थ और क्षुद्रता से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने आंतरिक अस्तित्व को कर्म की अशांति से भरे जीवन में अपहरित होने की अनुमति नहीं देते हैं। संक्षेप में,
राम इसलिए नायक नहीं है क्योंकि वे एक आदर्श जीवन जीते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक उल्लेखनीय जीवन जीते हैं। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुष माना जाता है। और यदि रामराज्य एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है तो यह इसलिए है क्योंकि यह एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष राज्य का प्रतीक है, न कि एक अत्याचारी या सत्तावादी राज्य का। यही वह है जो हम आज के भारत को बनाना चाहते हैं, और यही कारण है कि यह महाकाव्य स्थायी प्रासंगिकता रखता है। यथा च रोपितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने महाश्च सुदुरारोहो महास्कंधः प्रशाखवान् शीर्यत् पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयेत् तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतोः स रोप्यते एषोपमा महाबाहो त्वमर्थं वेत्तुमर्हसि यद्यस्मान्मनुजेन्द्र त्वं भक्तान् भृत्यान् शाधीहि। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार AI की सदस्यता लें। जाने से पहले सबको जय श्री राम।